मानो तो मौज वरना समस्या तो हर रोज। सरस्वती जी की 7 साल की ओसीडी होने वाली है गायब सिर्फ भगवत गीता थेरेपी से। तो भगवत गीता थेरेपी आप समझ लीजिएगा। जी सर। तो सरस्वती जी, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? वही एक अर्जुन थे जो अर्जुन कौन थे? डिप्रेशन में थे। वेरी गुड। आपको ये कैसे पता कि अर्जुन डिप्रेशन में थे? आपकी वीडियो देख अच्छा, मेरी वीडियो देख के मेरे पे ही अप्लाई हो रहा है। जी सर, आप ही की वीडियो देखे। मेरी वीडियो के अलावा क्या जानते हो? ऐसे कुछ नहीं जानते थे, आप ही की वीडियो देख के जाना है भगवत गीता के बारे में। हाँ, नहीं तो पहले से नहीं पता था। तो गीता एक थेरेपी है। गीता वो तरीका है जिससे चिंता, घबराहट, उदासी, डिप्रेशन, ओसीडी से बाहर आया जा सकता है। जी सर। तो गीता थेरेपी। पेन आप ले लीजिएगा, एक पेज इसके अंदर पड़ा है, A4 साइज, वो निकाल लीजिएगा। तो गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अगर हम 18 अध्यायों को लेंगे एक एक करके तो महीने लग जाएंगे 6। जी सर। तो हम अध्यायों को नहीं लेंगे, श्लोक वाइज नहीं लेंगे। 18 अध्यायों को 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है ज्ञान योग, उसके बाद है कर्म योग और उसके अलावा है भक्ति योग। तो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा हम पूरी गीता को समझ सकते हैं। या ये मुख्य 3 कंपोनेंट है भगवत गीता के। ओके, सबसे पहले है ज्ञान योग, उसके बाद है कर्म योग और तीसरा कौन सा है? भक्ति योग। ओके, तो ज्ञान योग को हम सीबीटी कह देते हैं, इसको हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसको हम माइंडफुलनेस थेरेपी बोल देते हैं। ओके, तो हम शुरू करेंगे भक्ति योग से। सबसे पहले भक्ति योग, उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञान योग की और आखिर में हम करेंगे कर्म योग की। तो पहले भक्ति योग को समझ लीजिए। भक्ति योग के भी 3 हिस्से हैं। एक है स्वीकार, पहला, दूसरा है समर्पण और तीसरा है नो थिंक ओनली एक्शन, ओनली क्विक एक्शन। सोचना अपराध है, क्या समझे? जी सर, सोचना अपराध है। सोचने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे काम करना है, कर्म में डूबना है। जिसे कहते हैं ना काम में खो जाना, वही भक्ति है। इसको समझेंगे। इससे पहले स्वीकार। अब देखिए, आपको लाश से भी डर लगता है, चींटे से डर लगता है। तो 2 आपकी मुख्य चीजें हैं, एक तो चींटा। सर, डेड बॉडी को भी देखते हैं तो लगता है ना कुछ पर से मतलब कुछ मतलब आके मेरे बॉडी पे पड़ गया। अच्छा, डेड बॉडी आपकी बॉडी पर पड़ गया? नहीं, देखते तो लगता है, जैसे दूर से भी देखते तो लगता है कि मेरे बॉडी में हट गया है, टच हो गया है। और नहीं तो उसमें से कुछ मतलब पड़ गया मेरे बॉडी पे। कुछ भी क्या पड़ सकता है उसमें से? कुछ मतलब जैसे कुछ मतलब जो छिड़ता नहीं है सर, लावा टाइप का रहता है कुछ। आत्मा नहीं सर, डेड बॉडी जाता है तो फ्लावर और ये क्या बोलते हैं, खील, लावा, ये सब छीटा नहीं जाता है सब। हमारे यहाँ तो वो लोगड़, खील, मखाने, टॉफी, ये चीज। हाँ, वही मखाना वगैरह होता है जो। हाँ। तो वही मतलब छीटा था तो लगता है कि मेरे बॉडी पे आके पड़ गया। मान लो वो बॉडी पे आ भी गया तो क्या समस्या है? तो सर मुझे यही जानना है कि सर उसमें मतलब समस्या यही कि लगता है कि गंदे हो गए तो कुछ भी छुएंगे तो वो गंदा हो जाएगा। मतलब हम लोग में छुटका ले जाता है कि कोई भी चीज छुए तो वो छुटका लग जाएगा, खराब हो जाएगा, ये सब। तो मतलब नहाना पड़ेगा ऐसा वगैरह, मतलब सोचना पड़ता है।
तो सर ये सर रियल है क्या, छूतका होता है? ना ना, कुछ छूतका पता है? नहीं बस होता है। यही जानना था हमको। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, छूत का नहीं होता है। क्यों मेरे नहीं होता? फैमिली मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम्म, तो कोई भी एक्सपायर करता है तो हम लोग क्या मतलब 7 दिन ऐसे ही रह जाता है। 7 दिन के बाद से फिर घर धोया जाता है, पूरा जितना हाँ, सब सामान धोया जाता है, पूरा मतलब बहुत ज्यादा इतना साफ सफाई होता है ना, सब मेंटल हो जाते हैं काम करते करते। सही कोई बात नहीं। होता जो है ना बिहार में। परिवार वाले करते हैं वो सिर्फ डेटा है। वो ही तो सर हाँ, मतलब। वो करते वो सही नहीं है, वो उनकी धारणाएं है, बिलीफ है। और जो मतलब पूरा गोदरेज में का कपड़ा था उसको भी कहते हैं कि धो। बस का में जो जिसको छुए भी नहीं उसको भी कहते हैं कि धो, नहीं तो फिर छुटका वाला हो जाएगा, पूजा पाठ नहीं कर सकती ये हो। आपके घर में छुतका छुतका अशुद्धि कौन बोलता रहता है? अशुद्धि हो जाएगी घर में। बच्चे से जब से जन्म लिए तब से हम यही जानते आए हैं। तो देखो, आपके परिवार के अंदर ये ना रॉन्ग धारणा है। जब से तो बचपन से तो यही सीखते आए हैं वो हाँ, तो। तो आप बीमारों के बीच में रहोगी तो बीमारी बनोगी ना। ये सब हो ही गया है। हाँ, हो ही गया, तो अब आप सही बंदों का अनुसरण करो, सही हो जाओगे। जी सर, वही तो जानता है, हमको तो नहीं लगता है कि कोई इंसान ऐसा मतलब होता है। हम्म। अब कोई डेट किया तो ठीक है, नहा लिया हो गया, अब पूरा घर का साफ सफाई ये सब क्या मतलब कौन ये सिस्टम बना दिया है मतलब ये इसका। आपा ने बनाया है, ये बताता हूँ विद्वानों ने कैसे बनाया। और आज के समय ऐसा में रीति रिवाज बना दिया है कि जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया है, ऐसा ही हाँ, रीति रिवाज। खास करके हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जी बहुत से, जिनके बहुत कारण बहुत मानसिक ज्यादा रोग पैदा हुए हैं। बहुत रीति रिवाज और रीति रिवाज तो चलो एक दायरे में थे, लेकिन जो इन पंडित और इन पुरोहितों ने मरवा बोलते दिया। हैं, हम तो बोलते हैं कि हम लोग का कल्चर है, अगर ये सांस्कृतिक है, अगर ऐसा नहीं कैसे नहीं करोगे, ये सब बहुत दिन से चलते आ रहा है, तुमको ये नया थोड़े होगी, तुमको भी करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो परंपरा है हम लोग का, रीति रिवाज है, तुमको भी करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं घर में सब। तो औरतें ऐसे ही बोलेंगी, जो पिछड़े समाज हैं वहां पर ऐसा ही चलता है। जी सर। लेकिन उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही क्योंकि उन गुलाम लोग है। को भी जो सिखाया जाता है, उन लोग को भी मम्मी सिखाई होंगी, कोई दादी सिखाई होंगी, उन और लोग क्या। सीखी है। वो लोग थोड़े ना बनाई होंगी, उन लोग के पहले भी मतलब वो जो। मानती आ रही हैं, वो चाहती हैं कि आप भी मानो। जी सर। जो खुद फंसा हुआ हो वो ये थोड़ी ना कह पाएगा कि तुम तो उड़ लो, वो कहेगा मेरे साथ फंसो। भाई मेरी मम्मी तो वैसी नहीं थी, हमको तो सब मेरी गोतनी लोग ही पेशेंट होना ही है। इतना ना गए ना शादी के बाद, इतना ना अरे ये नहीं छुओ, वो नहीं छुओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, तो ये नहीं करो, पीरियड में ये नहीं छुओ तो अचार नहीं छुओ, क्या क्या मतलब सीख लिए वहाँ पे। हमारे दिमाग में हमें लगता है वहाँ रहे ही नहीं। बाकी मेरे हस्बैंड का प्राइवेट जॉब है, अगर सरकारी रहता तो वहाँ में रहता है। कोई बात नहीं, अब वहां रहोगी लेकिन उन लोगों की बातों को नहीं मानोगी। हाँ, उन लोगों की धारणाएं उनको जीने दो, आप ऐसा अपने आदत बना हिसाब से दी है जियो। ना, ऐसा आदत बना दी है कि मोटर चलता है तो टंकी का चाबी घुमा के आते हैं, तो पीने वाला पानी भरते थे तो कहती थी पहले हाथ जाके धो तब पीने वाला पानी भरना, जाके हैंड वॉश करो, पहले आदत लगा दी कि हैंड वॉश करना तब पीने वाला पानी भरना, गंदा हाथ से पानी भरोगी सब पिएगा पानी वही। ऐसा ऐसा है, तो टंकी का चाबी जब घुमाए छत पे, जब टंकी रखा हुआ है तो उसमें क्या गंदा हो गया है, ऐसा सब तो करती है। कौन है वो? मेरी गोतनी लोग, है? मेरी गोतनी सब जो है बड़ी गोतनी मतलब? मेरे हस्बैंड के भाई की वाइफ। अच्छा, उसे तो सबसे जेठानी बोलते। सबसे छोटी हम ही है, मेरे इनके भाई जो है 4 भाई के लेकर के, तो सबसे छोटी हम ही है, तो 3। अच्छा, आपकी 3 जेठानियां हैं? हाँ सब मतलब ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में रहती है। तो पानी नहीं भरते हैं ना, मोटर चलता है तो बोरिंग वाला जो होता है, हाँ। तो मोटर चलता है तो बोलती है कि जाके पानी भरो और हैंड वॉश करके भरना, चाबी घुमा के आइए छत पर से, नहीं तो फिर गंदा हाथ से पानी मत भर लेना, ऐसे ऐसे करते रहती है। तो जाके हैंड वॉश करना पड़ता है, तो फिर पानी भरते, वो आदत लगा दी, तब वो नहीं भी बोलती फिर भी हम करते, क्योंकि वो आदत लग गया ना, अब आदत लगा दी हमको, 7 साल से आदत लगाते ही आ रही है। तो फिर मेरी जो सास है वो दूध लाती है, तो कहती कि जो गली में बैठी रहती है मम्मी के हाथ रख के उन्होंने, तुम हो कैसे चढ़ा देती हो दूध, हाथ धो के जाके दूध चढ़ाना, इतना क्या बताए सर, हमको तो लगता है कि कभी पागल बना के हम छोड़ेंगे ये सब। कोई बात देखो, उन लोगों की गलती नहीं। ऐसा आदत लगा दी है ना, ऐसा मम्मी क्या थे तो खाली पर गली में बैठ रहते थे, झूठ क्यों बोले, बैट बॉल खेलते थे तो बैट बॉल फिर बैडमिंटन सब गली में खेलते थे, इतना बाइक को काटे रहता था, कोई भी मतलब नहीं था, हम तो उठा के गली में से बहुत दूर खेलते रहते थे, फुटबॉल खेलते रहते थे, ये सब हम मम्मी क्या सब नहीं सीखे, मेरी मम्मी कुछ भी नहीं लेती थी इतना। अच्छा, मम्मी के पास जाती हो तब तो हाथ नहीं धोती? इस आदत लग गया है ना, अब कहीं भी जाते तो धोते हैं, आदत जो हो गया है। आज तो नहीं धोए? नहीं सड़ाए तो धोए हैं। कितनी बार धोए? बस एक ही बार नहाया जिस टाइम, बस।
अब वो तो एक बार तो धो सकती हो। नहाए हैं उसी टाइम धो, उसके बाद नहीं धोए। अब हाथ धोने का तरीका भी मैं सिखाऊं। और खाना खाए तो धोए। हाँ, ये तो धो लिया करो जी। तो खाना। वही लोग आदत लगाई है सर, बताइए। अब गली में मेरी सास बैठी है, दूध लाई है, हाँ। तो मतलब आदत लगा दी कि हाथ धो के दूध चढ़ाना, नहीं तो सब बर्तन सब छुएंगे, सारा बर्तन गंदा हो जाएगा, वही बर्तन से खाना खाएगा सब। बताइए क्या करें, क्या बोला जा सकता है। ज्यादा कोरोना वायरस के समय से इतना मेंटेन कर दिया। ये जो कोरोना ने तो ओसीडी को ही बढ़ाया ये है। जो कोविड-19 नहीं आया ना, कि घर में लगता है कि सबको ओसीडी हो गया होगा पक्का, जिसको नहीं भी होगा उसको भी हो गया। हाँ, जो थोड़े बहुत वहम में फंसे थे उनको लगता है कि उनका वहम तो सही है, वो अपने वहम को लॉजिक देने लग गए। अब तो देखो घर में सब वैक्सीन विज्ञापन में भी आ रहा है। वैक्सीन नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए, बस एक हम ही है जो नहीं लिए हैं। हम बोले कि नहीं लेंगे, क्या होगा, ऐसे भी कि सबको तो जाना है ना। कोई अच्छा। रहने के लिए थोड़ी आया है। हम बोल दिए कि सबको जाना है, अगर भगवान जिस दिन चाहेंगे उस दिन तो हम जाएंगे, हम नहीं लेंगे वैक्सीन। तो हमको पकड़ के टीका लगा दिया। मेरे हस्बैंड बाइक में जबरदस्ती बैठाए थे कि सब दिलवा लिया, चलो तुम दिलवाओ, नहीं तुम्हारे चले घर में सबको कोरोना हो जाएगा। तुमको हो जाएगा तो वो लेके जाने दीजिए, नहीं होगा। हमको होगा ना तो फिर हमको ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट करके छोड़ दीजिएगा। तो आपने भी कोरोना वैक्सीन ले ली? नहीं लिए, एक भी डोज नहीं लिए, सब लिया, हम ही नहीं लिए, इसीलिए तो बोले ना कि मेरे हस्बैंड ले भी जा रहे थे तो भी नहीं गए। हम नहीं दिलवाए हैं। कोई नहीं, यहाँ से दिलवा देते हैं। नहीं सर, हमको नहीं लेना है। जाने दीजिए, क्या होगा, सबको जाना है। सबको तो जाना है, लेकिन आपको पहले क्यों जाना है? कोई लिख, मतलब कोई वहां से लिख के थोड़ी आएगा। इतना दिन सर, मतलब जो होते हैं गवर्नमेंट उनको थोड़ा ना बोलते हैं कि हमको 100 साल का जिंदगी दीजिएगा। ऐसा तो नहीं होता है, जब बुलाएंगे वे जाएंगे। एक बात तो है, आपके पास जानकारी कुछ काम की भी है, अच्छी जानकारी है। हम नहीं दिलवाए थे वैक्सीन, मेरे फैमिली में सब दिलवाए, हम सिर्फ नहीं दिलवाए। फीवर वगैरह लग जाता था, हमको गुस्सा आता था, सब बुखार से जलते रहती थी, और मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। सर आप भी दिलवाए क्या? हमें नहीं लिया। तो आप भी दिलवा लिए? और मेरे को भी पकड़ के दे दिया। नहीं सर, घर पे आ रहा था देने के लिए ना। मेरे घर पे सबको दिया है आके। जो नहीं दिलवा उसको जबरदस्ती दे रहा था कि दिलवाना पड़ेगा आपको, कैसे नहीं दिलवाइएगा, घर पे आके दे रहे थे। तो हम तो दिलाएंगे, हम ऐसे भी फ्लोर पे रहते हैं, तो ऊपर कौन चढ़ेगा उतना। अच्छा, वो वैक्सीन वाले नहीं चढ़ते? फ्लोर पे कौन चढ़ेगा, सबका एक फ्लोर है, तो मेरा सबसे छोटे तो सबसे ऊपर हम ही को दे दिया। अच्छा फायदा है, सबसे ऊपर आते, ऊपर कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता, हवा भी नहीं आती। हम जाते हैं नीचे किचन में चलो बस। अच्छा चलो, बढ़िया ना, आपके पास फालतू। हाँ, तो वही ना, टंकी ऊपर रहते हैं तो हम ही को बोलते जाओ टंकी के चाबी घुमाओ जाके, तो घुमाते हैं। तो पानी भी तो सबसे पहले आपके पास ही आता है। हाँ, मतलब पानी आता है तो सबसे ज्यादा तो आप ही लेती हो पानी। नहीं, मेरा ऐसा हुआ कि घर में इतना झगड़ा हुआ मेरे जैसे कि मेरे हस्बैंड बेचारा को टंकी अलग करना पड़ा मेरी वजह से। अपना पैसा लगा के टंकी अलग किए, फिर स्मार्ट मीटर लगाए। बोला, सब पूरा बोलने लगी कि तुम्हारी जो वाइफ है बहुत पानी गिराती है, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। अच्छा, तुम अपना मीटर अलग करो और टंकी अलग करो। इनके भैया सब बोले, पूरा इनसे झगड़ा करने लगे। तो ये हमको आके डांटने लगे कि बताओ, तुम्हारी वजह से मेरे भाई लोग आज हमको बोल रहा है, कभी लाइफ में बोला नहीं था, तुम्हारी वजह से हमको बात सुनना पड़ा। तो ये लगा दिए। बोले ठीक है, घर में शांति रहना चाहिए, झगड़ा उगड़ा नहीं होना चाहिए। चाहते थे कि मेरे घर में शांति रहे, झगड़ा नहीं है। तो मेरे जैसे टंकी अलग किए और मीटर अलग कर दिए। मेरा अलग है टंकी, पर्सनल है, पूछिए इनसे। अब मेरा बाथरूम में कोई आता भी नहीं है। बढ़िया ना। और आप आने भी नहीं देती। जानता है कि बाथरूम में इतना बिजी रहती है कि इसका बाथरूम में जाना बेकार है, कोई जा ही नहीं रहेगा, क्योंकि एनी टाइम तो बाथरूम में रहते हैं, बाथरूम खाली रहता है, कहाँ जाएगा। मतलब कोई मतलब इमरजेंसी में भी आएगा तो खाली ही नहीं मिलेगा, ये बात है, बिजी रहता है। अच्छा, आप बाथरूम में रहती हैं? हाँ सर, बोले ना कि वही कपड़ा धोते रहते हैं दिन भर, फिर नहाते रहते हैं, फिर बउआ लोग को नहाते रहते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, बस एक वॉशरूम चाहिए आपको रहने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए ना? हमको तो लगता है कि वॉशरूम में मेरा बेडरूम हो गया है। उसी में खाना मैं खाओ के लगता है कि सो जाए। अब क्या करें, उसमें से निकलते ही नहीं, तो वही हो गया है। लगता तो है कुछ ऐसा ही। काफी समय उसी में जाता है। काफी समय, चलिए कोई बात नहीं, अब वॉशरूम से मुक्ति दिलाते हैं। तो अब आपको एक बात माननी है कि आपको ये गंदी लग रही है, छींटा गंदा लगता है, ये ओसीडी का लक्षण है। ये ओसीडी के कारण लग रहा है। जी सर। ये आपके माइंड में प्रॉब्लम है और उसका नाम है
ओसीडी। जैसे उदाहरण से समझो, जैसे किसी को मच्छर काट जाए बहुत ज्यादा, जो कि आपको भी काटेंगे, और उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, जो कि आपको नहीं होने वाला। सर हमको हुआ है ये। अच्छा, कौन सा मच्छर काट लिया था, बहुत सीरियस हो गए थे। डेंगू मच्छर। बहुत अच्छा, डेंगू मच्छर बहुत डेंगू ही मुश्किल करता से है ना? बचे हैं वो। काटा था, ये नहीं थे, बाहर में थे, मुजफ्फरपुर ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त। और घर में तो वो मतलब हम किसी को बोले नहीं, फीवर लग रहा था तो खाली मेडिसिन दे रहे थे। एक हफ्ता तक मेडिसिन देते रहे। मेरा जिसकी वजह से पूरा फ्लेस्टेड जो होता है ना, पूरा घट गया था। तो फिर टांग के आए तो लेके गए हॉस्पिटल में। सब मेरा अपना फैमिली सब आया। तो मेरा निगेटिव ब्लड है, ब्लड भी मतलब बोले कि कम है तो उसको मिलेगा नहीं। तो फिर वही बहुत मतलब बहुत सीरियस, बहुत मतलब हम मुश्किल से बचे हैं। मतलब फीवर उतरता ही नहीं था, पूरा पानी चढ़ा फीवर उतारने के लिए, एकदम पूरा सीरियस हो गया था। डेंगू मच्छर काटा तो इधर ही का बात है। अच्छा, हरियाणा का? नहीं मतलब इधर ही डेंगू मच्छर, जो इधर ये डेंगू मच्छर जो चला था ना पूरा। अच्छा, आपके वहां डेंगू मच्छर नहीं है? डेंगू मच्छर है सर, इधर ही काटा। मतलब ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 6 महीने हो रहा होगा, 4-5 महीना काटा हुआ। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, पूरा फ्लस्टर्ड घट गया था मेरा। खाली कीवी खाते रहते थे बैठ के। चलो, कीवी तो मिला ना? कीवी और बकरी वाला दूध। अच्छा, बकरी का दूध। जी सर, बकरी का दूध पिया जाता है डेंगू मच्छर काटता है तो। अच्छा, और नारियल वाला पानी, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, चलो, डेंगू के मच्छर यहाँ से ले जाना। नहीं सर, बाप रे, हम नहीं चाहते कि लाइफ में कभी डेंगू मच्छर काटे अब। चलो, ये बात तो रही। अब देखो, जैसे मलेरिया होता है किसी इंसान को, तो उसको ठंड लगती है ना? हाँ, बहुत ठंड लगती है सर। गर्मी में भी ठंड लगती है। तो इसका मतलब क्या है? उस बंदे को वो ठंड क्यों लग रही है? मच्छर काटा जिसकी वजह से। मच्छर काटने से मलेरिया हुआ है, इस कारण से। वास्तव में तो ठंड नहीं है ना? नहीं है, उसको ही लग रही है, क्योंकि उसको मच्छर काटा। हाँ। तो इसी प्रकार गंदगी सिर्फ आपको ही लगती है, गंदगी है नहीं। आपको क्यों लगती है? क्योंकि आपको ओसीडी है। हाँ, तो ये तो ओसीडी का लक्षण है। इसका गंदगी से, अशुद्धता से, छुआछात से तो कोई लेना देना है नहीं। क्या समझे? हमको सिर्फ ओसीडी ऐसा ही, इसलिए ऐसा फील होता है। नेचुरल ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो आज से 10 साल पहले ओसीडी नहीं था तो आपको भी गंदगी फील नहीं होती? नहीं, गली में खेलते रहते थे सर। हाँ, खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। हाँ, क्रिकेट खेलते थे। यहाँ खेलेंगे क्रिकेट? और मेरे हस्बैंड खेलने देंगे तो मारे को मार। अच्छा, मारते तो नहीं है? पीट देंगे बैटे लेके। तो मैं क्रिकेट खेलने आई हूँ। कोई बात नहीं, उनको उनके साथ खेल लेना। हाँ, नहीं, अंकिता के साथ खेल सकते हैं। हैं? अंकिता के साथ खेल सकते हैं। अंकिता कौन है? जो अंकिता है ना, एक लड़की थी अंकिता, थी जब पानी उन्हें दी थी लाके हमको, अंकिता। अच्छा, हाँ, अंकिता एक में चाचा जी की लड़की। हाँ, वही उनके साथ खेल सकते हैं। हाँ, खेल लेंगे शाम में। हाँ, तो खूब एंजॉय कीजिएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो यहाँ पे इतना एनवायरनमेंट जो है एकदम बहुत शांत है। हाँ, हम लोग तरह शांति नहीं है, एकदम हर वक्त आवाज आते रहता है इतना ना, बहुत शोर होते रहता है। चैन पे होता ही रहता है ना? बहुत शोर होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतना शांति नहीं मिल सकता। हाँ, यहाँ पर वीडियो में कभी भी किसी ने हॉर्न की आवाज नहीं सुनी होगी, है ना? तो हॉर्न तो यहाँ बजता ही नहीं है। कोई वाहन तो कहीं आता ही नहीं। वहाँ तो एनी टाइम खाली बाइक का आवाज इतना आते रहता है, खाली बाइक का ज्यादा आता है। हाँ, अब बाइक का, बस का हॉर्न के बजते रहते हैं ना? जी सर। हाँ, तो अब स्वीकार करना है कि ये लक्षण है, ये ओसीडी का लक्षण है, ठीक है? ओसीडी के कारण ऐसा लग रहा है, बाकी गंदगी रियल में नहीं है नहीं। और आप इस विचार को, जो विचार आया कि गंदा है, इस विचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। ये सब बहुत लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट दे दिए हैं। इतना दे दिए हैं कि नंबर क्रॉस करो मत शाम तक। हाँ, तो इस विचार के कारण इस विचार को ज्यादा महत्व दे दिया। जितना ज्यादा आप महत्व दोगे उतना ही बढ़ते जाएगा। हाँ, और आप फ्यूचर को लेकर के कि गंदगी फैल जाएगी तो कुछ हो जाएगा, हाँ, कुछ बुरा हो जाएगा, फ्यूचर को लेकर के भी बहुत अनसर्टेन है वो कि है। तो फ्यूचर तो बिल्कुल अनिश्चित है, लेकिन अनिश्चितता से आप डर जाते हो। जी सर। और आप सेंसिटिव ज्यादा हैं। ये तो ये प्रॉब्लम हो गया ऐसा। नहीं तो ये प्रॉब्लम से नहीं, मतलब
नहीं है तो वही ठीक लेकिन है। इसके साथ साथ एक आप में खूबी भी है, खूबी ज्यादा है, प्रॉब्लम कम है, खूबी ज्यादा है कि आपके अंदर बचपना बहुत अच्छा है। बड़े तो आप हुए ही नहीं हो, ये तो घर में सब बोलते हैं? हैं, घर में सब बोलता है, मेरे हस्बैंड अभी तक बोलते हैं कि लेकिन बड़ा होना भी नहीं है। तुम कब सुधरोगी पता नहीं, ये सीधे कहते कि तुम कब सुधरोगी पता लेकिन उनको कह देना कि इस जन्म में तो सुधरने वाली होनी, इस जन्म में बड़ा नहीं होना, बच्चा ही रहना है। जो आपका नेचर है ना, इस नेचर को बचा के रखना है, इस नेचर को जिंदा रखना है। वरना समाज के ठेकेदार छुरे कापे चाकू लेके घूम रहे हैं, आपकी जो मौलिकता है, यूनिकनेस है, उसी पर कुठाराघात करने को बेताब है। आज तक आपने अपने आप को बचाया है, आगे भी आप रक्षा कर पाओगे। जी सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपको गंदगी क्यों लगती है या डेड क्यों लगती है? क्योंकि उसलिए ऐसी वजह से लगती है। तो इसमें आपका तो कोई दोष है ही नहीं, आपकी क्या गलती है? जी सर। गलती आपकी थोड़ी ना है, तो अपराधी आप हुए तो अभी कंपल्सन कर रहे हैं तब तो हुए ना। ना, कंपल्सन आप थोड़ी ना कर रहे हो, करवा रहा था फिर भी हम कर रहे हैं। करवा तो ओसीडी रही है ना, करवा रही है तो फिर भी कर रहे हैं ना सर, मतलब हमको मतलब ये समझ नहीं रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, अगर समझ जाएंगे तो नहीं करेंगे। हाँ वो तो आप रोक दोगी। अनजाने में, अज्ञानता में इंसान गलत कर लेता है, लेकिन जब उसे ज्ञान होता है, सही गलत का पता चलता है, तो वो रोक सकता है। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत पछताता भी है कि क्या किए हम इतने साल में। क्या किए? हाथ धोए, क्या क्या किए? पैरों को सुजा रखा है ना, पैरों को दिखाएं, कर लिए, रिलेशन खराब कर हाँ लिए, पैर दिखाओ, टाइम खराब कर लिए। कितने सुंदर पैर थे, कितने आपने तो बहुत सर, ये शादी करके आए थे तो मेरा पैर का सब तारीफ कर, शादी हुआ ना जब से बिछिया और पायल पहनना बोल रहे हैं कि क्या होता है। हाँ, अब देखो जैसे कैसे ऊंट जैसे पैर हो गए ना, जोड़ा ला के पायल रखे हुए हैं। हाँ, अब देखो कैसे पैर हो गए, दिखाऊं क्या? वीडियो में दिखाना है? नहीं नहीं सर, हाँ नीचे करना कैमरा, पैर दिखाओ कैसे कर लिए, ये धो के ना, ताकि कोई दोबारा मेरे जैसा कोई नहीं करे। हाँ देखिए ये धो के किए ना। हाँ पानी से ही हुआ है। हाँ इतना पानी पैर पर झलते कि पैर इतना गंदा हो गया। हाँ जख्म हो गया, देखिए ब्लैक ब्लैक हो गया। दूसरा भी दिखाइए, पूरा जूम करके दिखा दीजिए। सब पानी से हुआ है। वो दिखाओ, वो दिखाना जूम करके। वो अब तो ये काटना ही बाकी रहा है, अगर इस तरह से चलता रहा तो ये पैर काटते हैं। अगर ऐसे अगर सिचुएशन आता तो डेफिनेटली मेरा पैर कट जाएगा, 100% श्योरली है। फिर तो बढ़िया है। बढ़िया नहीं है सर, बहुत बेकार ना रहेगा पैर तो ना धोना पड़ेगा, फिर क्या धोगी? नहीं धोएंगे पर कितना लाइफ मेरा बेकार हो जाएगा। पैर के बिना या धोने के बिना? पैर के बिना लाइफ बेकार हो जाएगा। तो फिर अब देखो, अगर इस तरह से धोना जारी रखा तो ये तो काटने की तरफ ही जाएंगे। हाँ 100% श्योरली कट जाएगा, क्योंकि ये सड़ जाएगा तो फिर पैर रख के तरफ हाँ गल जाएगा ना, गल जाएगा। हाँ जख्म वगैरह भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जी सर हो सकता है। तो फिर ऐसे ही धोना जारी रखना है या नहीं अगर धोना जारी रखता तो आपके पास आते ही नहीं, धोते ही रहते हैं। धोते ही रहते हैं, तो इतनी दूर आके धोने की थोड़ी ना जरूरत है, रास्ते में धोने लग जाते हैं। तो आज तो नहीं धोने? नहीं धोए हैं, आज धोना ही नहीं है, आज धोएंगे भी नहीं और धोए भी नहीं है, नहाना भी नहीं है। वही नहाए थे एक बाल्टी पानी से। एक बाल्टी से नहाए, आज शाम को नहीं नहाना है? एक बार नहाते हैं। अच्छा एक ही बार नहाते, कल सुबह भी एक बाल्टी से नहलाएंगे। ठीक है, एक बाल्टी पानी दे दीजिए। और साबुन सरफ कुछ नहीं देंगे? नहीं साबुन, आज तो साबुन लगाए थे क्योंकि ट्रेन से आए थे तो इतना सारा वो पोल्यूशन उड़ रहा था, इतना बहुत धूल उड़ रहा था सर, पता नहीं पूरा आँख ऊपर पड़ गया था। हरियाणा में? नहीं ट्रेन से आ रहे थे तो वो आंधी आ गई होगी ना, ये आंधी का मौसम तो चल रहा हम बैठे थे ट्रेन पे तो मतलब बहुत तबीयत खराब होने लगा, तो खिड़की के पास जाके बैठ गए ना, पूरा धूल उड़ा तो आँख ऊपर पड़ गया था। आंधी तो बहुत तेज है। परसों रात तो लाइट भी नहीं थी, वो लड़की आई हुई है वो सोई हुई थी बाहर पे, लाइट नहीं था ना। तो सर सोलर लाइट वाला लगाए हुए है ना? नहीं लगाई ना, तुम देखे थे बाहर में, वो तो किसी और का था। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं, सच में। हो ही नहीं सकता है। विकास जी से तो अंधेरा में रहना पड़ता है, लाइट कटता है तो हाँ तो मच्छर पक्का टांग के ले जाएगा। मच्छर भी काटेगा, बड़े बड़े मच्छर हैं, उनको आज अलग से टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा खून पी पी के तो अक चुके हैं, उनको अलग खून पीने को मिलेगा, बाहर का जायकेदार खून मिलेगा। तो उनको दावत होगी
ऐसे भी मेरा ब्लड में कोई टेस्ट नहीं, वो निगेटिव ब्लड है, उसको पता लगेगा पिएगा ही। चलो मच्छरों को मत बता देना, नहीं तो काटेंगे नहीं वो। अगर उनको वो तो अगर आज मेरी भाषा समझेंगे तो बताएंगे, अगर मेरी वो तो भाषा आज नहीं खुशी समझेंगे मना तो रहे हैं। आज मेरे पास फोन किया था, आज तो वो पार्टी शार्टी कर रहे हैं, कहते अच्छा। आज तो दावत मिलेगी, अच्छा, आज तो काटने के लिए नया नया खून मिलने वाला है। तो मुझे भी इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा, मच्छर कहाँ है, कभी दोस्त बताइए। अभी तो नाम पार्टी पूछेंगे कहाँ से आया है वो लोग और कहाँ रहे, क्या नाम है। अभी तो वो पार्टी में बिजी हैं, शाम को आ जाएंगे सारे इकट्ठे होके, कान में आके पूछेंगे। सबसे मिलवा दीजिएगा, ठीक है सर। हाँ, सारे आके बात करेंगे आपसे। ठीक है, और गाना भी सुनाएंगे। हाँ, गाना भी सुनाएंगे। समझ में नहीं आया कौन सा गाना गाने बेसुरे आवाज में। चलो, अभी कैसा फील कर रही? यहाँ तो आया था, अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। एंजाइटी, घबराहट कुछ भी नहीं है ना? नहीं हो रहा, हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ। चलो, स्वीकार भाव आप समझ गए कि ओसीडी हुई है, इसमें गलती नहीं है। कंपल्सन कर रही हो, वो क्या कि अज्ञानता से हो रहे हैं, उसमें भी आपकी गलती नहीं है। जी सर। बिना ज्ञान के आदमी गलत कर जाता है ना, तो आप अज्ञानता से कर रही थी, आपको पता नहीं था, तो कंपल्शन में भी आपका दोष नहीं है। घर वालों ने जो सिखाया आपने सच मान लिया, घर वाले से ही सीखा है। हाँ, तो घर वालों से सीखें। तो उस समय आपके पास उतना बुद्धि नहीं था कि उसको नकार दें, या उतना साहस नहीं था कि नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि वो उन लोग बड़े हैं ना, तो हाँ। बड़े लोग से मुंह कैसे लगा भाई, सकते हैं। देवरानी होना तो अपराध है, इसका मतलब सबसे छोटी है ना, तो हम किसी से मतलब जवाब भी नहीं दे सकते हैं। जवाब दो, तो ये तो छोटी है, सबसे बोलती तो महायून हो जाएगा घर में, ये जवाब अच्छा, देती है। सबसे ज्यादा दादागिरी किसकी चलती है, सास की या बड़ी जेठानी की? मेरे घर में तो ज्यादा इनकी मम्मी बहुत हिटलर टाइप है। अच्छा, हिटलर सुनना ले कहीं हो। मेरी मम्मी, इनकी मम्मी जो है ना, वो बहुत ज्यादा सूट तक नहीं पहनने देती है। तो क्या घाघरा पहनाती है? नहीं, साड़ी, वो मतलब सूट पहनते तो कहती है कि मतलब सूट पहनती, जो कि चूंकि पटना में रहता है फिर भी बोलती है कि सूट पहन के बाहर निकलती है, तो ये बोलती है कि तो निकलेगी नहीं, मेरे कारण ये झगड़ा कर लेते, निकलेगी नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है। साड़ी पहनने नहीं आता, इसको गिर जाएगी साड़ी में तो फिर बाइक ऊपर से। अच्छा, ये बोलते हैं तो फिर कुछ नहीं बोलते, कहते हाँ तो तुम्हारा ही मन है तो पहनाओ, बोले हाँ मेरा मन है पहनाएंगे, ये बोल देते हैं कि पहनेगी। नहीं, अच्छी बात है, आप मदद करते हैं। मेरे हस्बैंड हाँ बहुत सपोर्ट किए, ये इतना सपोर्ट किया कि टंकी मिरर सब कुछ, यहाँ तक यहाँ भी यही लाया है। अगर ये नहीं समझ से मेरे को तो यहाँ हम कभी आते ही नहीं, और मेरा तो मतलब निश्चित है कि पता नहीं जिंदगी क्या होता है। ये बहुत मतलब बहुत हेल्प की है शादी के जब। चलो, ऐसे हस्बैंड हाँ सहयोगी हो तो हाँ, ओसीडी वाली मेरे लिए महिलाओं बहुत की कुछ किए हैं। और सूट मेरी सास पहनने नहीं देती, ये बोले कि पहनेगी नहीं, पटना में इतना नहीं लेता है, वो सूट नहीं पहनेगी तो क्या करेगी, बाहर निकलेगी। अच्छा, जीन्स तो फिर पहन देते नहीं होंगी? नहीं, जीन्स तो अनमैरिड में पहनते थे, तो बोले थे कि ये अनमैरिड में हम लोग को जानते थे कि जीन्स पहनती है, तो बोल दिए थे कि शादी बाद जीन्स पहनना अलाउ नहीं है, सूट पहन लेना, हम उसके लिए नहीं रोकेंगे, पर सूट पहने देते, बाकी ये फुल बाही वाला हाफ में। अच्छा, ये तो अलग सा ही पहनने देती है ना। बोलते कि बाही बड़ा हो तो पहन सकती हो सूट, और जीन्स नहीं, जीन्स अलाउ नहीं है, ये जीन्स नहीं पहन देते। कमाल है, देश इतना आगे बढ़ गया, सास वहीं की वहीं खड़ी है। हाँ, वो तो बहुत मतलब मॉडल की, मुझे लगता है 19वीं सदी की है। अच्छा, कितनी उम्र होगी? सच की है, सच की तो 80 साल हो गए। फिर तो 2-4 साल और देखना है फिर तो राम नाम सत्य होने वाला ही है, फिर तो नहीं बदलने वाली। पता नहीं सर, कैसे कर सकते, किसी का लाइफ हम जान नहीं सकते। अरे हो सकता है 80 साल हो गया, वो जीने वाला तो है नहीं। 80 से तो कम। फिर तो मिठाई की तैयारी कर लो, कभी भी खुशखबरी आ सकती ऐसा है। नहीं है सर, क्यों हम किसी को मतलब। अरे तो जिसने 80 साल राज कर लिया, अब क्या वो आज के डेट में उतना भी दे दिया तो वो काफी है। हाँ, बहुत काफी है, तो 80 साल तो बहुत है। और मेरी बड़ी वाली जो गोतनी है दीदी, उनका बड़ा बड़ा बच्चा सब मैट्रिक इंटर सब एग्जाम ग्रेजुएशन कर रहा है सब। तो हुआ ना सब, उनका शादी का बहुत दिन हुआ, बड़ी वाली दीदी का, तो उनका 80 साल हुआ है। उनको पता है, इनके पापा तो इधर ही एक्सपायर किए, साल लगा है 17 तारीख को, इसी 17 को नौकरी करते थे बैंक में, तो पैसा मिलता है तो खाता तो भैंस हो गई है। हम लोग तो कुछ नहीं है, वो इतना मोटा मोटा हाथ है, इतना मोटा मोटा पैर है। अच्छा, किसका? मेरी सासू माँ का। अच्छा, कैसी दिखने में? खौफनाक है, खतरनाक? पता है, फोटो दिखाना इनके मोबाइल में। तो फ्री का पैसा है, तो पहले क्या था कि मिलता है ना, पेंशन मिलता है, हस्बैंड नहीं रहता तो वाइफ को मिलता है, अब एक ही बार जोड़ कर मिलता है।
अब नौकरी जो करता है तो एक ही बार जोड़ के दे दिया जाता है। और पहले था कि पेंशन वाला व्यवस्था था, तो अगर हस्बैंड एक्सपायर कर गए तो वाइफ को मिलता है, लेकिन मम्मी को मिलता है। बैंक में जॉब करते थे मेरे ससुर। कोई बात, इसीलिए खा के मतलब भाषण देते रहती है फ्री का पैसा। तो उनको क्या वो भाषण कितनी मर्जी चलाते रहती है, भाषण ये देखते कि हमारा लाइफ जी लिया, दिलों को भी जीने दे, ये नहीं सोचती है। सोचा चाहिए था उनको कि हाँ हम वो अगले जन्म में सोचेगी ना। हम तो सोच लिए कम से कम इन को लाइफ जीने देना चाहिए था। अभी कौन जमाना की सूटर नहीं पहने देने चाहिए, ये सब क्या है, हमको बहुत गुस्सा आता है। एक दिन पीट ही दो चारों मिलकर। नहीं ऐसा तो कभी नहीं कर सकते, वो हमको भले ही मार जाए, हाथ धोगी, हाथ उठा सकते हैं हम नहीं। एक दिन इतनी पीटो चारों, दो तो दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाओ, एक हो जाओ, तीन अंदर जाके और बताए। मालूम चलेगा ना ये लोग इतनी अपनी मम्मी को मानते हैं कि हम लोग घर से। अरे इनको उसको कह देना भी बताया तो हाथ पैर भी तोड़ देंगे। पीटना ऐसा कि चोट के निशान ना दिखे। हाँ। जैसे मैं पीटने का तरीका तो नहीं बता सकता वीडियो में, वरना ये तो कभी तो गुस्सा लगता था, एकदम सही में लगता था कि कंट्रोल कर लेते थे। नहीं एक दिन चारों मिलके, नहीं वो आप तो पतली सी हो गई, चारों नहीं, वो लोग तो साड़ी पहनती ही है, बात मानती है, हम तो सिर्फ नहीं मानते हैं। वो लोग तो नहीं पहनती है कभी। तो फिर आप अकेली तो नहीं पीट पाओगे, अकेली तो मत पंगा ले लेना। वही ना, तो हम सब छोटी है तो हम तो भाई पहनते थे जींस टॉप, तो हम तो खुद पहनवे करेंगे, हमसे साड़ी नहीं पड़ता। साड़ी पहनते तो हम ही गिर जाएंगे गिर भी चुके हैं, इसीलिए जानते हैं तो नहीं पहने देते हैं। कहते हैं कि तुम साड़ी पहनती हो तो लगता है कि उसी में पूरा पैर फंस जाता है। नहीं पहनते। तो उनको एक दिन अपनी जेठानियों को अपनी साइड में ले लो। वो लोग सब वो लोग ना देहात की है, सिर्फ हम ही पटना से तो गाँव की है। तो फिर अब वो कमजोर होगी, 80 साल की बुढ़ी है। हाँ वो तो सबका बेटा बोले ना कि मैट्रिक इंटर में है, सबका बड़ा बेटा है जवान। सिर्फ हम ही मतलब मेरा ही बउआ एगो 6 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है, 2.5 साल का। तो छोटे हम ही सबसे लास्ट में शादी हुआ तो हम ही पिछाड़ है। चलो कोई नहीं, सास को बाद में पीटने के तरीके बताता हूँ, पहले इस पे आ जाते हैं। पहले को पीट तो स्वीकार हो गया ना, स्वीकार समझ में आ गया। तो अब आते हैं समर्पण में। समर्पण पर, समर्पण का मतलब क्या है कि अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपने अपना दिमाग 7 साल लगा के देख लिया, और ना ही अब आपने घर वालों के दिमाग से चलना है, अब आपने मेरे दिमाग से चलना है। जो मैं कहूंगा वही अंतिम सत्य है, बाकी सब झूठ है, क्योंकि मैंने तो इतने हजारों लोगों को ठीक किया है। तो जो कुछ भी मैं बताऊंगा वही सत्य है ना। जो आपको गंदा लगता है वो सिर्फ आपका ही सोचना है, रियलिटी नहीं है वो। तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अब अपना दिमाग नहीं लगाओ, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना है। और आपके अंदर समर्पण है। समर्पण नहीं होता वो क्या है कि बीच में टांग अड़ाते रहते हैं। इस विकास जी को तो पता है, कुछ लोग तो इतनी टांग अड़ाते हैं कि जी करता है कि उनकी टांगे ही तोड़ दें। तो कभी तोड़ देते हैं। फिर क्या तोड़ दें हम? तो उनको लगता है कि हम सही है, इसीलिए हमको तो नहीं लगता कि हम सही हैं। तो बोलते हैं कि बस सही कहा। जो समर्पण कर देता वो पहली बात तो स्वीकार कर लो कि मैं सही नहीं हूँ, मेरी OCD। दूसरी बात समर्पण की अब सही कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये बिगड़ जाए, मान लो इसमें वायरस आ जाए, ये खराब हो जाए, तो आप किसके पास जाते हो? जो मतलब अगर मोबाइल की वैलिडिटी है तो सर्विस सेंटर जाते हैं। हाँ, मोबाइल तो उसको दे देते हो ना, वो सौंप देते हो, तो वो फिर इसको ठीक कर देता है। उसी प्रकार अब आपका दिमाग बिगड़ गया तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो ना। अब मैं दिमाग का मिस्त्री मैं हूं ना, तो मैं करूंगा ना ठीक। जी सर। तो अब आपने अपना दिमाग लगाना नहीं है, मुझे सौंपना है, मुझे अपना काम करने देना है। इसे एक कहानी से समझिएगा। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां दिया करता था। भगवान के लिए उसके मन में बहुत शिकायतें थी। जैसे आपको भी लगता है कि भगवान मदद ही नहीं करते हैं, मेरी सास को उठाते ही नहीं है, सास को उठाने के लिए कोई सास के बारे में तो ऐसा नहीं सोचते, बस चलो सोच लो सोचते हैं कि तो मुझे ही क्यों हो गया और किसी को जाता, और इस सास को भी उठा ले। मेरे घर में मेरी सासू को हो जाता, हाँ सासू को हो जाता तो बढ़िया था ना। और क्या, चलो कोई नहीं। लेकिन ज्यादातर बहुएं सोचती हैं कभी ना कभी कि काश मेरी सास को उठा ले। हाँ कभी कभी ख्याल आता है मेरे मन में, पर एक आध बार आ जाता है, पर बोलते नहीं है। तो एक बार
क्या हुआ कि ये बुढ़िया बुढ़िया होती है ना, 70-80 साल की औरतें इकट्ठी होकर के तीर्थ यात्रा पर चली गई नहाने के लिए बस में। तो 50-60 औरतें चली गई, बुढ़िया बुढ़िया चली जाती है ना टूर पे। हाँ, वो लोग तो ऐसे भी तीर्थ यात्रा ही घूमते हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि तीर्थ यात्रा पर चली गई बस में, तो वो तीर्थ यात्रा की बस पलट गई और वो 50-60 औरतें थी वो सारी मर गई। तो अब उनकी बहुएं लगी रोने, तो एक बहू सबसे ज्यादा रोए, उसकी सास गई नहीं थी, उसकी सास गई नहीं थी, वो सबसे ज्यादा रो रही। तो गई थी तो रोज रो रही थी। हाँ, तो यही पूछा कि अरे अरे हम तो रो रही हैं कि हमारी सास मर गई, कि तुम इतनी ज्यादा क्यों रो रही हो, कि तेरी सास तो बच गई, तो खुश हो जाना। वो कहने लगी कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी सास गई नहीं। ओहो, ज्यादा फर्क होगा। काश चली जाती तो नहीं होते हंसते। तो ऐसा होता है ना। तो चलो, तो भगवान से कभी ना कभी तो ये शिकायत करते ही होंगे। तो लेकिन भगवान भगवान ही है। तो वो आदमी भी भगवान को शिकायतें करता था। तो एक दिन भगवान प्रकट हुए और आकर के बोले उस बंदे को, कहने लगे कि अरे बंदे, तू मुझसे बहुत शिकायतें रखता है, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो वो आदमी कहता, अरे भगवान, आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद नहीं करते हो। भगवान कहते, अरे बंदे, मैं तेरी मदद करता हूं, मैं तो सबकी करता हूं, तेरी भी करता हूं। तो वो आदमी कहता, ना 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 भगवान जी, आप करते ही नहीं हो। तो वो बंदा रोने लग गया। अब रोने लग गया तो भगवान को भी उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, समझ तो तुझको है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि मैं तेरी एक इतनी बड़ी मदद कर दूंगा कि एक समय के लिए तेरी जान भी जाने वाली हुई तो उसे भी मैं रोक दूंगा, बता देंगे। हाँ, एक बार के लिए तो तेरी जान भी मैं बचा लूंगा। तो कुछ भी मांग ले, चाहे रुपया, पैसा, धन दौलत, जो कुछ भी चाहिए ले ले, मैं मदद तेरी एक ही बार करूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो आदमी सोचने लग गया कि अरे भगवान से आज अगर धन दौलत पैसा शोहरत मांग ली और कल को मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, फायदा नहीं है। फायदा नहीं, सही रियली बात है। हाँ, वो आदमी कहता, तब क्यों ना फिर भगवान से मदद उस समय ले लें जब मृत्यु आन पड़े, तो कम से कम एक बार जीने का मौका तो मिलेगा। दिमाग ज्यादा था। हाँ, दिमाग ज्यादा था, समझदार व्यक्ति, दिमाग ज्यादा वाले ही फंसते हैं। तो फिर वो कहता, अरे भगवान, आज तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं फिर बुलाऊंगा कभी जब जरूरत होगी। तो भगवान भी कहते कहते ठीक है, जब तेरी इच्छा तब बुला लेना, मुझे एक बार तो मदद करनी ही करनी है। अब इतनी बात कह के भगवान भी चले गए और वो आदमी भी चला गया। इन बातों को अब 15 साल बीते होंगे कि वो बंदा जंगल में से जा रहा था और अभी की तरह गर्मियों के दिन थे और वो बंदा जंगल से निकल रहा था तो जंगल के बीच में उसकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो उसने नीचे उतर के देखा और प्यास भी उसे लगाई थी, गाड़ी में पानी है नहीं। उसने जंगल में इधर उधर पानी खोजना प्रारंभ कर दिया। पास ही एक कुआं उसे दिखाई दिया। कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही वो अंदर उतरता है तो पानी में एक मगरमच्छ बैठा हुआ दिखाई देता है। तो फिर वो ऊपर देखता है तो उसे कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। कुआं का जो मुंह होता है, कुआं का जो मुंह होता है, हाँ, तो उसे लगा, रे नीचे गया तो भी मर जाएगा, ऊपर मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो बच नहीं सकते, दोनों तरफ मौत है, ऊपर भी मौत नीचे भी मौत। फिर उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे, तो क्यों ना आज ही वो वादा ले लिया जाए, भगवान को याद किया जाए, क्योंकि मृत्यु तो दोनों तरफ है। तो वो बंदा क्या करता है, भगवान को याद करता है। भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं
कि क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। वो आदमी कहता जल्दी बताइए भगवान क्या करना होगा। भगवान उसे कहते हैं कि बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता है अरे भगवान रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। हाँ रियल में कुआं में गिर जाएगा ना। हाँ तो फिर भगवान कहते फिर तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। शेर खा जाएगा। तो वो आदमी कहता है अरे भगवान ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। तो भगवान फिर कहते कि तू रस्सी छोड़ दे। वो आदमी फिर से कहता कि अरे भगवान रस्सी छोड़ते ही मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। वो आदमी कहता अरे भगवान ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान फिर कहते फिर छोड़ दे। वो आदमी कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते फिर पकड़ के ऊपर आ जा। वो आदमी फिर कहता कि पकड़ के ऊपर भी नहीं आ सकता। तो आखिर में भगवान कहते अरे बंदे, जब तक तू मेरे ऊपर छोड़ेगा ही नहीं, मेरे करने लायक छोड़ेगा ही नहीं, तो मैं तेरी रक्षा कैसे करूंगा। हाँ बिल्कुल। इसमें बताओ बंदा क्या गलती कर रहा था? क्योंकि समर्पण नहीं कर रहा था खुद को, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। बिल्कुल। भगवान भी कहते अरे बंदे तू रस्सी छोड़ दे, जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा। हाँ। क्योंकि अभी लटका हुआ तब तक तो मौत आई नहीं है। जैसे तू बिल्कुल मगरमच्छ के मुंह के पास जाएगा तो मैं अपने आप बचा लूंगा, अरे मैं तो भगवान हूं। या फिर तू रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा, जैसे शेर खाने लगेगा मेरा काम शुरू हो जाएगा और मैं बचा लूंगा। लेकिन तू अपना ही दिमाग लगा रहा है, मेरे ऊपर तो तू विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो मैं चला तू ऐसे लटका रहे। तो यही क्या करेंगे, वो भी लास्ट में छोड़ दिए। जब तुमको समर्पण करना ही नहीं तो फिर फालतू को बुलाएंगे हमको। बस। अरे आप में बहुत अच्छा दिमाग है। हाँ तो सही बात है सर। और क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना ही लिखा था। ठीक तो आप हो गई, तो यही मैं कहता हूँ आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको सिर्फ समझना है कि ये मतलब रियलिटी है या मतलब सब मतलब फेक है। जब हाँ वो मैं सारा बताऊंगा। बस यही वो समझना था हमको। मतलब हमको नहीं लगता है कि रियलिटी, क्योंकि हर जगह तो पॉल्यूशन है, कितना साफ सफाई करेगा आदमी। अरे हवा में उससे ज्यादा गंदगी है। वही तो, अगर उतना करते रहेगा तो आदमी को फिर लाइफ में कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। और अरे गंदगी से कुछ नहीं होता, हमारे सिस्टम में इतनी पावरफुल ताकतें हैं, इम्यून पावर है। हाँ तो सारी चीजें तो शुद्ध हो जाती हैं। बिल्कुल है, पर वही तो जानना था सर, वही सब मैं बताना, वही तो मैंने बताना था ना। अगर आज ही बता दिया तो आज ही निकल जाओगी, फिर मेरे पैसे नहीं दोगे आप। सर पैसा तो बिल्कुल, अगर आप नहीं भी बताइएगा तो भी देंगे। अच्छा पूरा देखे जाओगे? बिल्कुल सर, जितना बात हुआ उतना देखे जाएंगे, क्यों देंगे। अच्छा जितना बात हुआ उतना ही देंगे सर, तो जितना हम बोले उतना ही ना देंगे। अरे मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ, कहीं भाग जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ठीक करना तो बहुत इजी है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और समर्पित भी हैं। सर हम इंटर में टॉप भी किए हैं। हाँ जो बंदा ये होता है ना उसको ठीक करना आसान होता है। ससुराल में जाके बस हम बोले ना सर, इतना मेंटली टॉर्चर हो। अरे वो हिटलर मिल गई थी ना, बहुत ज्यादा। ये बताइए कोई टंकी का चाबी उसकी फोटो है क्या? फोटो बना दो तो क्या मतलब प्रॉब्लम होगा। तो ये वो मतलब सब वही लोग लगाई थी, पहले था नहीं लगाई तो फिर हमको लगा रह गया। अब वो लोग, अब मेरा तो टंकी अलग हो गया तो हम घुमाते तो हम भी धोना पड़ता, क्योंकि वो आदत हो गया ना। वो लोग तब अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, फिर भी हम जाते तो फिर भी धोते, क्योंकि हमको आदत लगा दी। सास की पिटाई करेंगे? नहीं तो मतलब ज्यादा तो मेरे को जहाँ मतलब गोतनी लोग का हाथ है इसमें, वो तो नीचे रहती थी। वो तो खाली सूट के लिए मना किया और कुछ नहीं। बस सास ने? हाँ बस खाली सूट के लिए। तो आज पिटाई किसकी करनी? गोतनी लोगों की? ज्यादा तो मेडिकल वही लोग किए। हाँ चलो आज गोतनी लोगों की पिटाई करें। लड़ाई तो वही लोग। वो कैथारसिस थेरेपी करेंगे ना, उसमें आपने उनको गालियां निकालनी है कोड वर्ड में। ज्यादा तो ओसीडी से गुस्सा आता है वो। अगर सही बोले, अगर इंसानी रिश्ता होता ना सर तो उसका ना। चलो आज ओसीडी से आमना सामना करवाएंगे, उसको पीट देना। हाँ ठीक है जी सर। और जिसको भी पीटने की इच्छा हो, मन में दबाई हुई हो, सबको पीटना है। अच्छा हाँ ठीक है सर। बख्शना नहीं है। ठीक। अब झांसी की रानी बनना है, अब कायर बन के नहीं जीना है। भारतीय नारी नहीं बनना है। हाँ भारतीय नारी बिल्कुल नहीं बनना है, अबला नारी।
हर एक अत्याचारी को बर्दाश्त करती रहती है। हाँ, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना है। घरेलू अब आपने झांसी की रानी बनना है, सशक्त स्ट्रॉन्ग नारी। अच्छा, महिला सशक्तिकरण होता वो है। आपके द्वारा बने हुए। हाँ, मैं हूं ना, मेरे ऊपर छोड़ दो बाकी। अब आप मेरे पर समर्पण कर दो, क्योंकि भगवान तभी मदद कर सकते हैं जब हम उस पर छोड़ते हैं। हाँ। तो मैं भी आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे अनुसार चलने वाले हो। जी सर। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोम खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी तो गुरु ही। भगवान तो सिर्फ जन्म दिए ना, और गुरु ने जो हम लोग को जीने के लिए सिखाते, पढ़ने के लिए सिखाते, हर एक जो भी हम लोग को ज्ञान चाहिए वो तो गुरु से ही मिलता है ना। हाँ, कि आगे को तो जिंदगी को कैसे जीना है। मैं आपको जो दे रहा हूँ वो एक गुरु रूप में ही दे रहा हूँ। हाँ, तो आप बिल्कुल। दिमाग नहीं लगाएंगे। पहली शर्त, जी सर। शर्त मंजूर। जी सर। अब यहाँ पे आए हैं तो आपको तो बात दिमाग छोड़ के आना था रास्ते में, बात तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, जैसे मेरे पास जो भी आते हैं ना, वो कहते हैं सर आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। मैं पहले ही डरा देता हूँ फोन पर ही। जो कहते हैं गंदगी से डर लगता है, मैं कहता हूँ गंदगी हाथ में देके रखूंगा, आना तो आओ। मतलब रोड पे भी चलते हैं तो वो ये दुपट्टा वगैरह भी रोड पे गंदा होता है तो मतलब ये अब रोड पे चलेंगे ना तो दुपट्टा फेंक फेंक के चलेंगे। हाँ, तो वही सर, तो वो मिट्टी में तो गंदगी नहीं होती। अभी ये तो इधर गिरा दो दुपट्टा, तो गंदा नहीं होगा। गंदा तो ये तो ओसीडी का तो नहीं गंदा है, बाकी हाँ गिरा दो, चलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ, ये इधर दो। सर इसमें ये लगा हुआ है। अच्छा, ये लगा हुआ है, ये एक बार निकाल के। पर वो जो रोड पे है ना, वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ, वहां भी गिराएंगे। तो अभी गिराया, कुछ प्रॉब्लम हुआ ऐसे लगता है, ऐसे इसका? हाँ ऐसे। हाँ हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ? नो सर, प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ तो साफ है इतना कि यहाँ तो हाथ में नहीं चटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप भी चटक सकते हो? हाँ। हाँ, नीचे चलेंगे मिट्टी में। अब गंदा नहीं हुआ? नहीं, ये तो बोर्ड को मिटाना, हम लोग तो डस्टर बनाते थे कपड़ा ही का। अच्छा। पढ़ते थे तो कोचिंग में। मेरे को लगता है आपको ओसीडी है ही नहीं। हाँ, आपको तो ये है, हमको सिर्फ जानना है कि वो रियल है या झूठा है, बस वो झूठा है। ओसीडी तो है ही, ओसीडी है, पर वो बस झूठा वो है नहीं। ना। मैं कह रहा हूँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कुछ लोगों को तो हद से ज्यादा सर, होती है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। क्योंकि बोले ना कि हम अनमेरिड में गली में खेलते थे, बस शादी के बाद अभी भी खेलोगे? ये लोग करवा दिए ना शादी के बाद, ये हाँ, करवा दिए। उन लोगों को ही तो अब कटघरे में लेके मेरी आएंगे। मम्मी का घर जहाँ है ना, मेरी मम्मी का घर जस्ट मतलब जो घर है ना, छत पर से वो जो होता है अंतिम संस्कार, गुलबी घाट जानते हैं? गुलबी घाट पर, गुलबी घाट जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, डेड बॉडी चला जाता है, वो तो शिवपुरी होता है। हाँ। अच्छा, तो वो मेरी मम्मी का घर उधर ही है। तो वहाँ तो हम लोग जाते थे ना कोचिंग सर, तो वहाँ तो लगता है कि रास्ते में 4-5, मतलब जाने वक्त 4-5 बॉडी, डेड बॉडी मिलता था, आने वक्त मतलब 2-3 मिल जाता था। हमको तो लगता है 60 भी जाते होंगे उन लोग में, बाकी हमको उस टाइम मतलब कुछ माइंड में था ही नहीं उसको लेकर। सब तो शादी के बाद ना सब भर दिए है कि अरे छुतका में सट जाएगी तो छुतका हो जाएगा, घर को होना पड़ेगा, तो नहाएगी तो ये करेगी वो करेगी, ये सब ना कर दिए। तो मेरी मम्मी का गली से घर, मतलब घर से जो रोड से आते हैं हम लोग क्रॉस करते हैं, तो वहां तो लगता है कि एक दिन में हजारों, मतलब फिर भी सुबह से लेकर रात तक मतलब बहुत सारे आते रहते हैं। हम लोग तो क्लास वगैरह वहीं पे बड़े हुए हैं, पढ़ाई किए, पूरा BA Part 2 तक पढ़ाई किए वहीं पे, तो हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। चल रहे हैं ना विकास? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ। हमको तो लगता है कि 60 भी जाते होंगे मंजिल लोग में, तो उस टाइम हमको माइंड में था ही नहीं सबको लेकर कुछ भी। बस खाली मतलब वो मतलब भैया किए तो खाली दे थरथराता था। बाकी ये लोग जो छुतका वाला बीमारी जो माइंड में भर दिए कि छुतका हो जाएगा, घर छुआ जाएगा, ये हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मतलब सर प्रॉब्लम होता। बस वही जानना था कि सर ये सब झूठा है ना। अब तो कोई नहीं, मैं विद लॉजिक बताऊंगा, विद साइंस बताऊंगा। जी सर। अभी इसमें आएंगे ना तब बताऊंगा ये। हाँ, अभी तो ये हाँ, समर्पण की बात हो गई कंप्लीट। जी सर। जैसे मेरे पास जो आते हैं मैं पहले ही उनका समर्पण चेक करता हूँ। ऑफलाइन बुलाता उसी को हूँ जिसके अंदर समर्पण है, और जो टांग अड़ाता है उसको बुलाता ही नहीं। तो मैं समर्पण चेक करने के लिए क्या करता हूँ, उसको हद से ज्यादा डराता हूँ। जिसको डेड बॉडी से डर लगता है, मैं कहता हूँ डेड बॉडी से ही मिलवाऊंगा, गले लगा दूंगा। तो जो डर जाता है वो आता ही नहीं, मेरा भी काम आसान हो गया ना। और जो ठीक होना ही होता है, जो ठान लेता है कि सर जो करवाएंगे कर देंगे, वो ठीक होके ही जाता है। जो डरते हैं मैं उनको बुलाता ही नहीं। हाँ, होता है। जो ठीक होने वाले होते हैं ना, मैं उन्हीं को ही बुलाता हूँ।
जो बीमार है ना, जो ठीक नहीं हो सकते, मैं उनको बुलाता ही नहीं। अब बुलाने से कोई फायदा है भी नहीं। हाँ और क्या, ऐसे ही खुद का भी दिमाग तो खराब है ही उनका। बिल्कुल, आपका मेरा भी हो जाएगा। मेरा मेरा और पारा चढ़ा देंगे। हो जाएगा तो फिर आप और दूसरे लोग का इलाज कैसे कर पाइएगा? और क्या, कई बार तो ऐसा होता है कि वो गड़बड़ इतनी ज्यादा कर देते हैं कि निकालना पड़ता है यहाँ से। थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही पी लो। नहीं, ज्यादा नहीं पिए, ज्यादा पिए तो फिर टॉयलेट से जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, टॉयलेट करने में दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा कोई है प्रॉब्लम? नहीं है नहीं, फिर क्लास छोड़ के जाना पड़ जाएगा ना। अच्छा जाना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं, पानी पूरा पियो, गर्मियों का सीजन पी है। लेंगे, रूम में जाएंगे तो। हाँ हाँ, तो अभी रेस्ट की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा बड़का पहाड़ तोड़ रहा है कि रेस्ट करना है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो फिर भी देंगे हैं। समर्पण समझ में आ गया। उसके बाद है नो थिंक ओनली एक्शन। अब आपने सोचना नहीं है कि डेड बॉडी गंदा होता है, इससे मैं सट के गंदी हो गई, अशुद्ध हो गया, ये सोचने की जरूरत नहीं। ये जो माइंड में कथा चलती है, ये सारी ओसीडी की है, क्योंकि फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ये फ्यूचर में चला जाता है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, गंदगी फैल कोई जाएगी। अगर व्यक्ति मरता है तो उसमें छूतका कैसे आ जाता है क्या? आता ही नहीं है, वो तो हमारी धारणा ही बनी है। वो डेड बॉडी है, वो शुद्ध है। अभी पुराने जमाने में होता था, वो मैं समझाऊंगा कि पुराने जमाने में कैसे होता था, वो इसमें बिलीफ में बताऊंगा, ठीक है? ये ज्ञान होगी में। हाँ हाँ, ज्ञान योग में ठीक। इसमें आ जाएगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाए ठीक है सर। तो छींटे का भी उसमें आ जाएगा, डेड बॉडी का, दोनों का जो लॉजिक है ना वो समझा दूंगा। जी सर। और इसमें अब आपने एक्शन लेना है कि मैं आपको कहूंगा कि सड़क पे चलो तो आप सड़क पे भी जाओगी, कपड़े भी ऐसे लहरा के, और बैठने को बोलूंगा बैठोगी, और चप्पल भी गालों पर भी लगाएंगे, गीले गीले भी। क्या सर आप बोल रहे हैं चप्पल? हाँ फिर क्या है, धो लेंगे, मैं करके दिखाऊंगा खुद। नहीं आप नहीं करिएगा, मेरा ही फेस पे कर दीजिएगा। आपके यहाँ गालों पर लगाएंगे? जी सर, लगा लीजिएगा। पर रोड पे बैठेंगे तो सर क्या कहेगा? कहेगा रोड पे बैठी है, भीख मांग रही है का? हाँ एक कोला दे देंगे हाथ में, कटोरा दे देंगे। हमको कोई भीख भी नहीं देगा, कहेगा कि हाँ कहीं भीख मांगने के लिए बैठी है। कोई नहीं, मैं भीख मांगने की ट्रेनिंग दे दूंगा कि जैसे वो तेरे लड़के होते हैं उनको कह देना कि भगवान के नाम पे दे दे, तेरी अच्छी गर्लफ्रेंड मिले। अच्छा, वो खुश हो जाएगा ना, भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी पटेगी। हाँ वो खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगा बंदा, तो दे जाएगा। वो लड़कियां मिले तो कोई तब तुम्हें बहुत राजकुमार जैसा लड़का मिलेगा, ऐसे वैसे बहुत पैसे वाला मिलेगा, बहुत नामी मिलेगा, उनको भीख मिल जाएगी। अच्छा। तो भिखारी होते हैं वो दूसरे को खुश करके ही तो लेते हैं बातों से। पर भिखारी लोग से भी हमको नफरत होता है। अच्छा भिखारियों के साथ ही बिठाएंगे, जब भिखारियों को मिलवाएंगे। सर नफरत इसलिए होता है क्योंकि वो लोग का पैर हाथ होता है, फिर वो भीख क्यों मांगता है? अरे काम क्यों नहीं करता है? पटना ये में तो बहुत अजीब सा मिलेगा। बिलीफ है आपका। पटना में बहुत सारे सब जहाँ भी जाते हैं ना, मंदिर में भी जाते हैं, हाथ पैर सबका सही है, फिर भी भीख मांग रहे हैं। हम तो बोल देते हैं कि हाथ पैर है ना तो जाके काम करके खाइए ना, भीख मांगने से अच्छा है कि हाथ पैर काम करके खाइए, बोल देते हैं। तो इसमें ये ओसीडी की तो बात नहीं हुई। नहीं है, पर हमको गुस्सा आता है। ये गुस्सा आना जायज भी है। हम तो लगता है कि चप्पल उठा के मार दे सच में। ना ना मारना मत, वरना पाप चढ़ेगा। पाप तो नहीं चढ़ेगा, वो भी एक... पाप चढ़ेगा क्योंकि देखिए मजबूरी है। जैसे कोई विकलांग है तो उन लोग को दे देते हैं पैसा, ऐसे बात नहीं के लिए देते हैं, बाकी उसका मजबूरी है कि पैर हाथ नहीं। देखो कोई भी बंदा शरीर से नहीं मन से विकलांग होता है। हाँ, जिसका पैर हाथ सही है ना वो भी पटना में ऐसा ही करता है, हर जगह करता है। मंदिर के पास जाके ज्यादा जाइएगा तो इतना लोग बैठे रहेंगे, सबका पैर हाथ सही सलामत रहता है, बाकी वो लोग पैसा देखो मंदिर के बाहर भी भीख मांगी जाती है। नहीं होता है तो क्या करते हैं कि हाथ भी पकड़ लेते हैं, कपड़ा को भी टच कर देते हैं, हाँ छू देते हैं, और क्या, हाथ भी पकड़ लेते हैं। ज्यादा इस बात पे गुस्सा बढ़ता है। कोई बात गंदा सन्ना हाथ से। देखो मंदिर के बाहर भी भीख मांगी जाती है, अंदर भी भिखारी बैठे हैं। हाँ। अंदर कौन भिखारी है? पंडित जी हैं। वो भिखारी तो हैं। वो मंदिर के अंदर बैठ के भीख मांगता है, वो बाहर बैठ के भीख मांगता है। हम लोग खुशी से देते तो कोई बात नहीं, बाकी कितने पंडित लोग होते तो इतना नहीं दीजिए और दीजिए, वो होता है। हम लोग खुशी से दिए तो कोई बात नहीं। खुशी से भी देने की जरूरत नहीं है, वो डर से देते हैं, खुशी नहीं है पैसे देके हम। वो डर कितना लोग है कि जैसे देते होंगे, चाहे वो खुश नहीं, वो डर में देते हैं, वो डर में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। हाँ। कि भगवान को खुश कर रहे हैं। अरे मूर्खो, भगवान को तुम खुश करोगे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम्हारी चींटी के जितनी भगवान के आगे हैसियत नहीं है। और उस हाँ।
जो उनको हम क्या ब्रह्मांड को दे खुश सकते हैं? करने चले हो, क्या तो उन दे मूर्खों को कौन समझाए? सकते हैं? और ज्यादा तो ये कि प्रसाद चढ़ाते हैं, खुद खा जाते हैं उतार के, फिर तो बोलते हैं ना कि प्रसाद चढ़ाया फिर खुद खा लिए, तो फिर भगवान खाए क्या? अरे भगवान प्रसाद थोड़ी ना खाते हैं। भगवान तो वो देखो, ये पंडित लोग होते हैं जिनको वो घरेलू चीजें जो चाहिए, तेल, घी, प्रसाद, रोटी, तो वो ही चीजें भगवान से मंगवा लेते हैं। भगवान को भिखारी बना दिया। अब जिसको दारू चाहिए वो कहेगा कि भगवान दारू पीते हैं, पीनी तो उसने खुद ही होती है। ऐसा भी होता है, नहीं मालूम, सब कुछ पता होता नहीं, है। होता होगा। सोम रस वेदों में है ना, सोम यज्ञ, सोम, कि जैसे इंसानों को दारू पसंद है तो वैसे देवताओं को भी खुश करने के लिए फिर सोम की आहुति दी जाती थी। सोमरस, सोमरस दारू को ही बोलते हैं। उसी को बोलते हैं, वाइन को। नहीं मालूम था। आप मालूम नहीं है ना, जोधपुरिया से पूछना है ना। हाँ, आज पता चला है। और भी तो सर भगवान लोग वो सोमरस पीते हैं? पीते थोड़ी ना, ये पंडित पिलवा देते हैं ना, फिर वो खुद के लिए होता है। अच्छा, हाँ, खुद पीना रहता है तो भगवान का नाम लगा देते हैं। जिसको मीट खाने के शौकीन होते हैं वो बकरा बलि चढ़ाए, हाँ, जैसे किसी का तो बलि प्रथा हम लोग तो तक होता है, शादी अगर किसी लड़का को होता है ना घर में, शादी के बाद मतलब रिसेप्शन वगैरह वो हो जाता है ना, तो किसी किसी का मतलब जो चलता है घर में तो होता है, बकरी का वो बलि दिया जाता है, मतलब हाँ, बहुत जगह वो होता है। प्रसाद के रूप में फिर वितरित होता है। हाँ बिल्कुल, घर का सब सदस्य खाता है। हाँ, तो चलो वो उनका बिलीफ है। तो अब ये समझ गए ना, अब आपने एक्शन लेना है। जैसे सड़क पे भी बिठाऊंगा, चप्पलें भी लगवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, तो उसके लिए आपने सोचना नहीं है। जैसे ही मैंने कहा वैसे ही एकदम से करना है। जैसे बिल्ली चूहे पर झपटती है ना, वैसे ही आपने मेरे कहते ही काम कर देना है। क्योंकि अगर एक माइक्रो सेकंड भी बिल्ली लेट हो जाए तो चूहा निकल जाएगा ना। जी सर। तो उसी प्रकार अगर आपने ये किया, थोड़ी सी डिले की, सोचने लगे, तो वो सीढ़ी फंसा लेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तो अब हम आएंगे ज्ञान योग पे, वो आएंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, मानो तो मौज, वरना समस्या तो हर रोज है। समस्या तो हर रोज। जी सर।